हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, वाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछ क्या रहा है, आइंस्टीन ने लेटर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को क्यों लिखा था। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इन अगस्त 1939 आइंस्टीन रोट टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न हिम दैट द नाजिस वर वर्किंग ऑन ए न्यू एंड पावरफुल वेपन्स। तो बोल रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग होगा कि अगस्त 1939 ईस्वी में आइंस्टीन ने यूएस प्रेसिडेंट यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास लेटर लिखे थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जिसका नाम था, उसको वार्न कर रहे थे, सचेत कर रहे थे कि जो नाजिस है सो वह एक काम कर रहा है न्यू और पावरफुल वेपन पास, तो यह अमेरिका के लिए नुकसान होता है। इसीलिए आइंस्टीन ने यूएस प्रेसिडेंट के पास लेटर लिखे थे। तो इसका आंसर हम लोग जान लिए, अपनी ही भाषा में देना है, इसीलिए अपने भाषा में लिखना है, इजी भाषा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैन ये सिंपल जेब ऑफ नीफ किल ये ट्री, वाई नोट। बोल रहा है कि सिंपल जेब का मतलब होता है प्रहार, यानी कि आसान, मतलब थोड़ा सा, मतलब प्रहार पर, नीफ किल ये ट्री, चाकू के थोड़ा सा प्रहार पर जो ट्री है सो मर सकता है कि नहीं, वाई और वाई नोट, यानी क्यों मर सकता है तो क्यों, और मर नहीं सकता तो क्यों नहीं। तो इसका आंसर जान लेते हैं, नो। तो यह नहीं होगा, नो मतलब नहीं। ये सिंपल जेब ऑफ द नीफ डज नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ किल द ट्री। जो सिंपल जेब है वह नीफ के द्वारा चाकू से पेड़ पर जब उसको एबिलिटी यानी उसको मारते हैं तो वह उसका एबिलिटी है कि वो उतना सह सकता, यानी कि वह ट्री से किलानी मरेगा नहीं। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस। यह इसका लंबा प्रोसेस है, यानी कि जो उसको अगर मरना रहता है पेड़ को तो वह इसका लंबा प्रोसेस है। इफ़ इट्स रूट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ, जब तक उसके जो पेड़ का जो जड़ होता है, रूट मतलब जड़ होता है, रूट मतलब जब तक उसके जड़ को पृथ्वी से यानी अर्थ यानी जमीन से उसको हटाया नहीं जाता है, रिमूव मतलब हटाना, तब तक इट विल स्प्रोट अगेन। अगर नहीं हटाएंगे उसके जड़ को पृथ्वी से तो इट विल स्प्रोट अगेन, तो वह फिर से दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अपनी ही भाषा में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जान लिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, वाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। द होली मैन साधु है, हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वाज सरप्राइज्ड। संतोष मदर जो प्रार्थना करती थी वह होली मैन है सो सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बिकॉज क्योंकि हर ग्रैंड मदर वांट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर, उसकी जो दादी माँ थी तो वह प्रार्थना में बेटी मांगती थी, इसीलिए वह सरप्राइज्ड हो गया। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ द पीपुल वांट ब्लेसिंग फॉर ए सन। आजकल के जो सोसाइटी है वह ब्लेसिंग प्रार्थना में सो एक सन मांगती है, यानी कि बेटा मांगती है। ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ सन होली मैन सरप्राइज्ड, क्योंकि यह ब्लेसिंग मैन यानी कि होली मैन है सो यह सरप्राइज्ड क्यों हो गया, क्योंकि ब्लेसिंग में यह सन नहीं मांगी थी, इसके बदले वह सरप्राइज्ड हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अपने भाषा में आसानी से समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, व्हाट वाज बर्मन्स मास्टरपीस
व्हाट मेक शू से सो, बर्मन का मास्टरपीस था सो क्या था, शू ने ऐसा क्यों कहा। इसका होगा व्हाट मेक शू से सो। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्मन्स मास्टरपीस वाज ए लास्ट लीफ। बर्मन्स मास्टरपीस का जो लास्ट पत्ता था, द लास्ट लीफ लुक्ड एब्सोल्युटली रियल, तो वह लास्ट पत्ता था सो वह दिखने में रियल लगता था। तो इसे जो भी स्टोरी से लिया गया है उस स्टोरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उस स्टोरी में बोल रहा है कि जोन्सी नाम की एक लड़की थी, सो बीमार रहती थी, तो वह बर्मन्स ने अपने पेंटिंग के द्वारा पेड़ पर लीफ यानी कि पत्ता को पेंटिंग किए और वह रियल के जैसा लगता था। क्यों? क्योंकि जोन्सी वह अपने आप में मान ली थी कि इस पेड़ का लास्ट पत्ता जब तक रहेगा तब तक ही हम जीवित रहेंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे। तो इसी के कारण बर्मन्स ने पेंटिंग किए और रियल पत्ता के जैसा पेंटिंग किए, और अंत में जोन्सी अपने आप में विश्वास कर ली कि यह पत्ता नहीं गिरेगा और वह अपने आप में वह ठीक हो गई। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, इवन जोन्सी कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल लाइफ एंड बर्मन्स लीफ। वह जो रियल पत्ता रहता था सो और बर्मन्स लीफ यानी कि जो बर्मन्स का जो पत्ता था वह दोनों सेम था, सेम दिख रहा था जोन्सी को। शू कॉल्ड हिज पेंटिंग ये मास्टरपीस। शू उसे बोला कि पेंटिंग है सो मास्टरपीस है, बिकॉज इट सेव जोन्सी लाइफ, बर्मन्स लीफ हेल्प जोन्सी कम आउट टू हर डिप्रेशन एंड सेव हर लाइफ। जोन्सी के लाइफ को बर्मन्स ने पत्तों के मदद से वह जोन्सी को वह ठीक कर दी, डिप्रेशन से बाहर निकाल दिए और सेव हर लाइफ, और उसके जीवन को बचा लिए बर्मन्स ने अपने पेंटिंग के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स। हम लोग को 2 अनोखा चीज़ बताना है। द गुरु एंड हिज फ्रेंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मूर्ख का जो किंगडम था यानी साम्राज्य था उसके बारे में, उसके साम्राज्य में जो थिंग्स थे उससे 2 के बारे में हम लोग को बताना है, अनोखा चीज़ के बारे में। तो इसका आंसर है द 2 स्ट्रेंज थिंग्स डैट, दो आश्चर्य मान की 2 अनोखा चीज़ है डैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर डैट द होल किंगडम वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। कि यहाँ पे बोल रहा है डिसिपल मतलब शिष्य बोल रहा है, जो गुरु का जो शिष्य था, और यानी किंगडम के नगरी में यानी कि जो साम्राज्य था फूल्स के जो साम्राज्य था मूर्ख के दुनिया में, वह दिन में सभी लोग सोते थे। यहाँ लिखा है किंगडम वाज स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड डू देयर वर्क एट नाइट यानी कि बोला यहाँ पे दिन में सोते थे और रात को वह काम करते थे मूर्ख के दुनिया वाले लोग। एंड वाट एवर इट वाज मेजर ऑफ रास ऑफ ए बंच ऑफ बनाना एवरीथिंग, यानी कि वह किसी भी चीज़ को वह अलग अलग तरह से वह मापते थे। मेजर मतलब मापना होता है, रास जैसे रास को अलग तरह से मापते थे, हम लोग है कि किलो में मापते हैं, जैसे भी मापते हैं किलो में मापते हैं। और बंचेस ऑफ बनाना एवरीथिंग, यानी कि बनाना जो केले के गुच्छे थे वह अलग तरह से मापते थे, यानी एवरीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ को वह अलग प्रकार से मापते थे। कोस्ट द सेम इन द किंगडम 1 डूडू 1 रुपीज़, यानी कि किसी भी चीज़ को वह किंगडम में यानी कि उसका जो साम्राज्य था मूर्ख के दुनिया में 1 डूडू 1 रुपीज़, किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी श्रम को, डूडू मतलब यहाँ पे श्रम हो जाएगा, 1 रुपये किसी भी श्रम को, श्रम यानी कि काम करने पर 1 रुपये देता था। किसी भी प्रकार का काम कीजिएगा तो वहाँ पे वो 1 ही रुपया मिलता था।
तो इस प्रकार हम लोग स्ट्रेंज यानी कि यहाँ पे पूछ रहा था व्हाट आर द टू स्ट्रेंज, तो हम लोग टू स्ट्रेंज के बारे में जान लिए। किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्ख की दुनिया के बारे में दो ऐसे स्ट्रेंज यानी अनोखा चीज़ के बारे में हम लोग जान लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स, उसके अब्दुल कलाम के जो फ्रेंड थे सो कैसे थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और वे सो लेटर में क्या लिखे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स। ये तीनों थे सो उनके स्कूल फ्रेंड थे यानी स्कूल के दोस्त थे। रामानंद शास्त्री बिकम ये प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, वह रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी बन गए थे रामानंद शास्त्री। अब फिर इसके बाद अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, यानी कि जो अरविंदन थे सो वह अरेंजिंग करने वाले ट्रांसपोर्ट यानी कि जो भी विजिट करने आते थे वह पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रियों को वह उनका एक बिजनेस बन गया था कि वह इधर उनको से पूरा विजिट कराए, विजिट कराने वाले बिजनेसमैन बन गए थे। शिवप्रकाशन बिकम ये केटरिंग कंट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे, तो जो शिवप्रकाशन थे सो केटरिंग कंट्रैक्टर बन गए थे, जहाँ पे भोजन बनता था उसके ठेकेदार बन गए थे, यानी कि केटरिंग एक दुकान खोल दिए थे साउथर्न रेलवेज, यानी कि साउथर्न रेलवेज के पास एक दुकान खोल लिए थे यानी कि केटरिंग खोल लिए थे, तो उसका ठेकेदार बन गए थे। तो इस प्रकार जो तीनों दोस्त थे अब्दुल कलाम के सो एक है सो पुजारी बन गए थे और एक बिजनेसमैन बन गए थे और एक केटरिंग कंट्रैक्टर बन गए थे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इंग्लिश का कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग को किसी भी चैप्टर में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देखें और एग्ज़ाम में लिखें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।